यूक्रेन युद्ध अब केवल टैंकों, मिसाइलों और मोर्चों तक सीमित नहीं रह गया है। ये संघर्ष अब एक बहुआयामी जंग में बदल चुका है, जहां सैन्य ताकत के साथ साथ ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और राजनीति भी हथियार बन चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा ये युद्ध एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। सर्दियों के बीच हालात और भी गंभीर हो गए हैं। जब एक तरफ यूक्रेन को पश्चिमी देशों से सैन्य और आर्थिक समर्थन मिल रहा है, तो दूसरी तरफ रूस आम नागरिकों की जिंदगी को निशाना बनाकर दबाव बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में पोलैंड का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पोलैंड ने यूक्रेन को 9 MiG-29 लड़ाकू विमान देने की मंजूरी दी है, जिससे यूक्रेन की हवाई ताकत को मजबूती मिलने की उम्मीद है। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री पावेल जेलेव्स्की के रक्षा मंत्रालय के औपचारिक जवाब का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी है और यूक्रेन इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालांकि विमानों की डिलीवरी, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर अंतिम सहमति बननी अभी बाकी है। ये MiG-29 लड़ाकू विमान सोवियत दौर के हैं और अपनी सेवा के अंतिम चरण में माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के लिए ये बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इससे सबसे बड़ी वजह यही है कि यूक्रेनी पायलट पहले से ही MiG-29 प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षित हैं, जिससे इन्हें युद्ध में जल्दी और प्रभावी तरीके से तैनात किया जा सकता है। मौजूदा हालात में जब रूस लगातार हवाई हमले कर रहा है, ऐसे में यूक्रेन के लिए हर अतिरिक्त लड़ाकू विमान रणनीतिक बढ़त दे सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि पोलैंड इससे पहले भी यूक्रेन को MiG-29 विमान दे चुका है। साल 2023 में पोलैंड ने 14 MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को सौंपे थे और रूस के आक्रमण के बाद ऐसा करने वाला पहला नाटो देश बन गया था। यूक्रेन के दौरान पोलैंड यूक्रेन के सबसे मजबूत समर्थकों में से एक बनकर उभरा है। वो न केवल हथियार और सैन्य उपकरण उपलब्ध करा रहा है, बल्कि पश्चिमी देशों से आने वाली सैन्य मदद के लिए एक अहम लॉजिस्टिक अब भी हाल भूमिका निभा रहा है। पोलैंड का एक नया कदम रूस को इस साफ संदेश देता है कि यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि समय के साथ और मजबूत हो रहा है। लेकिन जहां एक और यूक्रेन को सैन्य मदद मिल रही है, वहीं दूसरी ओर रूस ने अपनी रणनीति को और ज्यादा कठोर बना दिया है। सर्दियों के बीच रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस की कोशिश अब केवल सैन्य मोर्चों पर बढ़त हासिल करने की नहीं, बल्कि आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को पंगु बनाने की भी है। यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने एक बड़े ऊर्जा केंद्र को पूरी तरह तबाह कर दिया है। खार्किव के मेयर के मुताबिक इस हमले के बाद शहर के बड़े हिस्से में बिजली और हीटिंग व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। लाखों लोग ठंडे और अंधेरे घरों में रहने को मजबूर है। तापमान लगातार 0 से नीचे गिर रहा है और ऐसे में बिजली और हीटिंग का ना होना लोगों की जिंदगी के लिए सीधा खतरा बनता जा रहा है। यह हालात सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि गहराते मानवीय संकट की तस्वीर पेश कर रही है। कुल मिलाकर यूक्रेन इस वक्त मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। रूस के सैन्य और ऊर्जा हमले, सर्दियों के बीच गहराता मानवीय संकट, दबाव में आती अर्थव्यवस्था और अंदरूनी राजनीतिक तनाव, ये सभी मिलकर देश के सामने अभूतपूर्व चुनौती खड़ी कर रहे हैं। पोलैंड की ओर से MiG-29 लड़ाकू विमान की पेशकश और पश्चिमी देशों की आर्थिक मदद यूक्रेन को कुछ राहत देखती हुई नजर आ रही है, लेकिन रूस की आक्रामक रणनीति ये साफ संकेत देती है कि युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। आने वाले हफ्ते ये तय करेंगे कि यूक्रेन इस भारी दबाव को कैसे झेलता है और पश्चिमी समर्थन उसे कैसे मजबूती से संभाल पाता है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।